बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब, पीएसएल के 24 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और आज के रोज़ 8 मार्च ख़वातीन के लिए स्पेशल इस इवेंट का इनेकाद किया गया पीसीबी की जानिब से। पीएसएल में 3 मैचेस ख़वातीन के भी रखवाए गए हैं, जिसमें फॉरनर प्लेयर्स भी हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो 7 ममालिक की 10 ऐसी खिलाड़ी हैं जो इन एग्जीबिशन मैचेस में हिस्सा ले रही है। ग्रेट इनिशिएटिव है पीसीबी की जानिब से, जो कि वुमेन्स को एम्पावर करता है। बहरहाल, जो कल मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान का अनदर थ्रिलर था। स्टार्ट में इस तरह के थ्रिलर देखने में मिले और एट द एंड बीच में जो मैचेस थे वो तकरीबन वन साइडेड होते हुए हमें दिखाई दिए। लेकिन कल का मैच जो फ़हीम अशरफ ने हारा हुआ मैच कह सकते हैं, जो फ़हीम अशरफ ने नर्व्स पर काबू रखकर वो मैच इस्लामाबाद के हक में करवाया। अगर हम स्कोर कार्ड पर पहले नज़र डाल लें, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी। मुल्तान सुल्तान ने एक बड़ा टारगेट सेट कर दिया, 205 रन का टारगेट, 5 खिलाड़ियों के आउट पर। शान मसूद ने 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली और टिम डेविड, जिन्होंने कल ही टीम को ज्वाइन किया था, पहला मैच था पीएसएल में उनका, उन्होंने जनाब 60 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली 27 गेंदों पर। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 19.5 ओवर्स में जनाब ये हदफ पूरा कर लिया। फ़हीम अशरफ ने 26 गेंदों पर 51 रन की इनिंग्स खेली। उसके साथ साथ शादाब खान की भी बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी 44 रन की। तो अगर मैन ऑफ द मैच पे नज़र मारें तो वो जनाब कोई और नहीं, फ़हीम अशरफ हैं, जिन्होंने 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 51 रन की इनिंग्स खेली और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जनाब ये जो फतह थी उसे कंफर्म करवाया, जो कि कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो प्लेयर्स थे वो हिम्मत हार चुके थे। लेकिन जिस तरह की शादाब खान ने इनिंग्स खेली और उसके साथ साथ फ़हीम अशरफ एंड तक डटे रहे, उससे जनाब ये इस्लामाबाद के हक में ये फैसला गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 209 रन बना लिए। आखिरी ओवर में ये हुआ और मोहम्मद इलियास जो मुल्तान सुल्तान के बॉलर थे अगर देखा जाए, और उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया बाद में और ये रन बनाने में, इस पर बात करते हैं। और आज जो एक और अहम मैच है कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, ये भी दोनों टीम्स के बड़ा अहम मैच है। कोयटा ग्लेडिएटर अगर अपने ये 2 मैचेस जीत जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी अभी दौड़ से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं हुआ, लेकिन उसको ये दोनों मैचेस जीतना ज़रूरी है। कराची ऑलमोस्ट इस इवेंट से बाहर हो चुका है और इस हवाले से जो हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब, आज भट्ट साहब स्टूडियो पर मौजूद नहीं है लेकिन टेलीफोन लाइन पर उन्होंने लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब तबीयत कैसी, पहले तो ये बताएं। मैं अभी वायरस से आता हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला सेहत दे। भट्ट साहब कल एक और थ्रिलर था, फ़हीम अशरफ ने क्या जिम्मेदाराना बैटिंग की है। फ़हीम अशरफ से ही आ जाएं, ज़रा बताएं कि किस तरह से उन्होंने मैच का पासा पलट दिया। देखिए, एक हाई प्रेशर नॉक थी और इस्लामाबाद तकरीबन डाउन एंड आउट से आखिरी 3 ओवर्स में 50 प्लस रन की उन्हें जरूरत थी और आई थिंक बहुत ही शानदार इन्होंने डिस्प्ले किया टेम्परामेंट का, शॉट सिलेक्शन का। और जब मैं शॉट सिलेक्शन की बात करता हूँ तो लास्ट ओवर में जो रिजवान ने फील्डिंग ली थी तो बड़ा ऑब्वियस था कि ऑप्शन से बाहर यॉर्कर करेंगे और फ़हीम ने उसको जितनी खूबसूरती से थर्ड मैन की तरफ स्कूप किए और फिर सीधा चौका लगाया फुल बॉल को, बहुत ही शानदार खेले। 21 रन थे लास्ट ओवर में और एक बॉल पहले उन्होंने ये हदफ को जो है वो हासिल किया। आई थिंक जितनी तारीफ की जाए फ़हीम की कम है। जिम्मेदाराना बैटिंग भी थी और 196 का स्ट्राइक रेट, 26 बॉलों में 51 रन किए और साथ मोहम्मद वसीम ने भी 7 गेंदों में 16 किए, एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया। तो ये वो पार्टनरशिप थी जहाँ पे मैच जो है वो वापस आया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक मौका मिला जिसको फिर फ़हीम अशरफ ने उससे पूरा फायदा उठाया। और आई थिंक शुरू में अगर हम कॉलिन मुनरो की बात ना करें और शादाब की तो ज्यादती होगी। आई थिंक इन दोनों ने भी बहुत बिल्कुल जी, बिल्कुल। भट्ट साहब इस पर मजीद बात करते हैं, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेना, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, उसके बाद यहीं से अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। जनाब, बात हो रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो एक सनसनीखेज मैच हुआ है। मुल्तान सुल्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए, शान मसूद की अगर हम परफॉर्मेंस दिखा सकें, जो 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली है शान मसूद ने और टिम डेविड ने, आज जिन 2 परफॉर्मेंसेस की वजह से मुल्तान सुल्तान स्कोर बोर्ड पर 205 रन का टारगेट करना पोस्ट करने में कामयाब हुआ। पहले शान मसूद की बैटिंग देखते हैं, फिर हम टिम डेविड की बैटिंग देखकर भी फर्दर उस पर सलमान भट्ट साहब से राय लेंगे। तो जनाब, परफॉर्मेंस हमने देखी, जिस तरह से शान मसूद ने लाठी चार्ज किया और उसके बाद रही सही कसर टिम डेविड ने पूरी कर दी।
सलमान भट्ट साहब, टिम डेविड को तो कल ऐसे लग रहा था जैसे बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रहा है। उन्होंने क्या 27 गेंदों पर 60 रन, जिसमें 5 छक्के शामिल हैं। जी बिलाशुबा वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर टिम डेविड ने बड़ी शानदार एंट्री मारी है और दुनिया में हर जगह वो रन कर रहे हैं, चाहे वो बिग बैश में खेल रहे हो। स्टार्ट उनका लाहौर कलंदर से हुआ था और उससे पहले वो सिर्फ बिग बैश में देखे गए थे और लाहौर की टीम से खेलने के बाद से तो ऐसा लगा कि जैसे टर्बो चार्जर पे लग गए हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और जो सामने आता है उसकी धुलाई किए जा रहे हैं 1 साल से। तो आई थिंक मुल्तान सुल्तान के लिए वो बड़ी अच्छी एडिशन है। पहले ही उनकी बैटिंग बहुत बड़ा पावर हाउस थी, अब एक और ऐड हो गया है। अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग जो है वहां पर कल थोड़ा डिसअपॉइंट किया मुल्तान ने, अदरवाइज आई थिंक ओवरऑल वो टीम बहुत अच्छा मैच खेली और टिम डेविड जो है वो किसी भी बॉलिंग के खिलाफ अच्छी खासी कैपेसिटी रखते हैं मैच जिताने की। बॉलिंग में जैसा कि आप बात कर रहे हैं, अनवर अली ने तो आउट क्लास किया, 4 ओवर्स में 33 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। भट्ट साहब, उसके अलावा मेरा ख्याल कोई बॉलर ना कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। जी हमजा, आपने बिल्कुल सही नोटिस किया है। आई थिंक मुल्तान के बॉलर्स ने अर्ली ऑन बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच बॉलिंग की और अगर आप इसको इनके जो आप इनका स्कोर कार्ड देखें तो इन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज दिए हैं। तो जब आप इतनी सारी वाइड बॉल्स करते हैं तो ना तो सिर्फ उनसे रन एक्स्ट्रा जाते हैं बल्कि आपको वो बॉल्स भी दोबारा करने पड़ते हैं। तो वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुल्तान सुल्तान को और इन्होंने पीछे भी एक मैच में 21 वाइड बॉल किए थे, तो 21 वाइड बॉल एक्स्ट्रा टाइम भी लेकर गए। इसका मतलब है 3.5 ओवर आदमी एक्स्ट्रा किए। तो ये वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुल्तान सुल्तान को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जो उनके बॉलर जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राज दे रहे हैं और वहां पर फिर बाद में रिकवरी नहीं होती। कल भी 16 एक्स्ट्राज दिए, 10 वाइड बॉल दिए, 1 नो बॉल किया है। तो यही अगर वो इस एग्रीगेट को फिनिश कर लें या निल कर लें तो फिर भी ये उनके पास 15 रन भी बचते हैं और उनकी 12 बॉलें भी कम होती हैं। वाइड बॉल की जिस तरह की आपने बात की, ओवरऑल भी एक्स्ट्राज की 10 अगर टोटल वाइड है तो भट्ट साहब कल एहसान ने 6 वाइड किए हैं, इस 10 में से 6 वाइड एहसान के। एहसान को क्या देख रहे हैं आप, जोर लगाने के चक्कर में वाइड बॉल हो रहे या ड्यू फैक्टर था जिसकी वजह से बॉल हाथ से उनके निकलता जा रहा था? नहीं, आई थिंक के पिंडी की जो पिच है वहाँ पे ठीक ठाक बाउंस है, पेस है और उसके ऊपर एक्स्ट्रा जोर जब लगाते हैं तो बॉल कीपर के ऊपर से फ्लाई कर जाता है। और कल भी ऐसा ही हुआ कि जो एहसान के 6 वाइड है उसमें से 1 वाइड ऐसा था जो कीपर मोहम्मद रिजवान के ऊपर से फ्लाई कर गया 4 रन के लिए। तो 5 वाइड तो वही हो गए। तो आई थिंक कि ये वो चीज है जिससे मुल्तान को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि उनके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन 2-3 ही है और अगर उसमें भी वो इतने एक्स्ट्रा देंगे तो फिर उनकी बॉलिंग जो है वो वनरेबल होगी और दूसरी टीम के लिए फायदा उठाने का आसान मौका बन जाता है। मतलब ऑन दी अदर हैंड शादाब खान की परफॉर्मेंस किस तरह से देख रहे हैं? 4 ओवर्स किए, 26 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया और उस जगह पर उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की जरूरत थी जहां पर शादाब आए। और जी बिल्कुल, शादाब खान के लिए कल बड़ा अच्छा मैच रहा। 26 रन लिए, 2 विकेट लिए उन्होंने और उसके साथ में फिर इम्पोर्टेंट 44 रन की इनिंग भी खेली 25 बॉलों के ऊपर। तो एक कैप्टन का एक बेहतरीन मैच रहा है। सही जी, बट साहब इस पर तफसीली गुफ्तगू हमारी जारी है, यहाँ पर शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद दोबारा से इस मैच को डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान जो कि गुज़िश्ता रात मैच हुआ है। 24 मैच कंप्लीट हो चुके हैं पीएसएल में। कल एक और सनसनीखेज मैच था, उस पर हमने इस्लामाबाद की बैटिंग डिस्कस कर ली, मुल्तान की बैटिंग डिस्कस कर ली, लेकिन एंड पर जिस तरह से इस्लामाबाद ने ये जीत अपने नाम की उसका क्रेडिट जाता है फ़हीम अशरफ को। और बॉलिंग में मोहम्मद इलियास ने जनाब जो कि 6 गेंदों पर 18 रन जो हैं वो डिफेंड नहीं कर पाए और फ़हीम अशरफ को उस जगह पर बॉल दिए जहां पर उन्होंने अच्छे शॉट्स के लिए पहले वो आखिरी ओवर देख लेते, देन फिर सलमान भट्ट से पूछते कि क्या प्रेशर था इलियास पर और वहां पर रिजवान को कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए था या नहीं। तो जनाब ये वो आखिरी ओवर था और जिस तरह से बाद में सेलिब्रेशंस की गई इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। सलमान भट्ट साहब, जमान खान ने 2 दफ़ा लाहौर कलंदर्स की जानिब से, एक दफ़ा 12 रन का दिफा किया, एक दफ़ा 15 गालिबन 15 या 16 रन थे उसका दिफा किया। मोहम्मद इलियास पर जब ये आई भारी जिम्मेदारी, तो आपको क्या लगता है रिजवान को उस जगह पर आना चाहिए था, बॉलर के पास कोई उसे हौसला देना चाहिए था, कोई स्ट्रेटेजी बतानी चाहिए थी? क्योंकि एक आधा मैच जो जमान ने डिफेंड किया वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट ही था, तो रिजवान तो इस सिचुएशन से गुजर चुके थे।
देखिए मुल्तान सुल्तान ने सो फार इट वाज सो गुड, लेकिन लास्ट ओवर में जो फील्ड सेट थी ना वो बड़ी प्रिडिक्टेबल थी। हम्म। जब आप ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर्स करने का प्लान करते हैं तो आप कभी भी थर्ड मैन ऊपर नहीं रखते। हम्म। तो रिजवान के थर्ड मैन और पॉइंट दोनों दायरे के अंदर थे। ऐसी सिचुएशन में बड़ा सिंपल था फहीम के लिए कि वाइड यॉर्कर्स करेंगे, और वाइड यॉर्कर्स में फिर उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। आई थिंक बॉलिंग बुरी नहीं की उसने पहले 3 बॉल, लेकिन वो फील्ड ऐसी थी कि उसने अलाउ किया फहीम को कि वो थर्ड मैन की तरफ स्कूप खेले, और उसने बहुत शानदार खेले, लेकिन वो फील्ड आइडियल नहीं थी। और उसके बाद जब वो वहां पर 3 चौके पड़े, देन दे डिडंट हैव अ प्लान, फिर नेक्स्ट प्लान कोई नहीं था। तो आई थिंक रिजवान से लास्ट ओवर फील्ड सेटिंग में मिस्टेक हुई है। इस तरह के स्कूप शॉट्स आपने पहले कभी देखे हैं फहीम को खेलते हुए? देखिए यकीनन फहीम को पहली बार ही ऐसे शॉट्स खेलते देखा है, और बहुत अच्छा एडिशन है उनकी गेम में। इस तरह की जो इनोवेटिव बैटिंग है, स्पेशली हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर, बहुत अच्छा ही प्लेड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। जैसी फील्ड ली थी उसमें यही शॉट्स बनते थे, और आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो जो है एक एक कह लीजिए कि इनिंग्स टू रिमेंबर खेल गए हैं वो कल। प्रॉपर बैटर्स को तो डिस्कस कर ही लेंगे। वसीम जूनियर जिस जगह पर आए उस वक्त एक टाइम में ऐसा लगा कि शायद वसीम जिस तरह से खेले स्टार्ट किया यही फिनिश कर जाएंगे। जी बिल्कुल, आई थिंक अनवर अली ने स्टंप्स को अटैक किया, और मेरा ख्याल है कि लास्ट ओवर में भी स्टंप्स को ही अटैक करना चाहिए था, बिकॉज कि उसमें विकेट मिलने का चांस होता है। लेकिन जब आप स्टंप्स के बाहर अटैक करते हैं तो फिर उसमें चांसेस यही होते हैं कि बैट्समैन लगातार गेंदें मिस करे, क्योंकि अगर वो मिस करता भी जाए तो उसके आउट होने के चांसेस कम होते हैं। तो आई थिंक रिजवान का जो प्लान था इट डिड नॉट वर्क, और अगर यही प्लान डिफरेंट फील्डिंग सेटिंग के साथ होता तो शायद वो बेहतर होता विद थर्ड मैन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक फहीम को बहुत क्रेडिट जाता है, फिर भी बहुत प्रेशर था, एग्जीक्यूशन बहुत शानदार थी उसकी। बट साहब आजम खान से ऊपर आना, आसिफ अली से ऊपर आना, शादाब खान ऊपर आके परफॉर्म तो कर गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हर दफ़ा इस तरह से बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से जो शादाब है वो मुसलसल इस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे? चलें कल तो उन्होंने 44 रन कर लिए। नहीं, जब रोज ही आपने इसी नंबर पे आना है और अपना चांस लेना है पूरा पूरा, और बीइंग अ कैप्टन, तो फिर किसी दिन तो लग ही जाती हैं आपकी शॉट। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह से आना जो है, अगर आनी होती तो तीसरा सवाल है फिर आ गई होती। लेकिन आई थिंक डिफरेंट कैप्टन इन डिफरेंट फ्रेंचाइजेस वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए अपनी बैटिंग पोजीशन अप द ऑर्डर ले जाते हैं, विच इज़ नॉट आइडियल। ठीक है, कल उन्होंने रन कर दिए, शाहीन ने भी रन कर दिए, लेकिन क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट में इस नंबर के ऊपर खेल सकते हैं? क्या ये खेलेंगे? क्या ऑपोजिशन इन्हें अलाउ करेंगी? एंड इफ नॉट, देन व्हाई नॉट डेवलप अ प्रॉपर बैटर एट दैट नंबर? एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज जो एक और डेवलपमेंट हुई है पीएसएल में, ऑलरेडी शेड्यूल में था, बट सब खातीन के लिए 3 एग्जीबिशन मैच रखेंगे पीसीबी की जानिब से, जिसमें 7 ममालिक की 10 फॉरनर्स पेस जो हैं वो भी शामिल हुई हैं। और आज अगर देखा जाए तो सुपर विमेन ने 8 विकेटों से ये पहली फतह अपने नाम की है। अमेजॉन्स ने 20 ओवर्स में 132 रन बनाए थे और 138 रन कर लिए 2 विकेटों पर ही सुपर विमेन ने। क्या देख रहे हैं आप? एक अच्छा जस्सर है पीसीबी की जानिब से, एक अच्छा इनिशिएटिव है खातन क्रिकेटर्स के लिए भी। बिल्कुल जी, इट वाज अबाउट टाइम, और बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है। और वुमेन्स क्रिकेट की अगर हम वाकई ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी खवातीन की जो टीम है वो दुनिया में जो है वर्ल्ड बीटिंग साइड बने, वर्ल्ड चैंपियन का स्टेटस हासिल करें, तो फिर हमें उन्हें क्रिकेट भी अच्छी खिलानी पड़ेगी और उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है इन दैट राइट डायरेक्शन। सही जी। आज का मैच है जी कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। अगर स्कोर कार्ड उस पर जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर मार लेते हैं, कोयटा ग्लेडिएटर ने 8 मैचेस इस वक्त खेले हुए हैं, 2 में फतह हासिल की हुई है और 6 मैचेस वो हारे हुए हैं। ओवरऑल उनके पॉइंट्स अगर देखे जाएं तो वो 4 पॉइंट्स है। इसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस 4 जीते हुए, 3 हारे हुए और 8 पॉइंट्स के साथ अगर कोयटा को जगह बनानी है तो इसको अपने अगले दोनों मैचेस जीतना होंगे, देन वो 8 पॉइंट्स के साथ वहां पर होंगे। और पेशावर ज़ल्मी नेगेटिव के साथ नेट रन रेट है उनका, और अगले तीनों अगर वो हारते हैं देन कोयटा के कुछ चांसेस बन सकते हैं। इस हिसाब से भट्ट साहब आज दोनों के लिए अहम मैच है। पेशावर ज़ल्मी अगर ये जीत जाता है मैच
देन तो वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर गया प्ले ऑफ के लिए, लेकिन कोयटा की उम्मीदें अभी भी बहाल हैं। बिल्कुल जी, थोड़ा इंटरेस्ट इस मैच में काफ़ी हद तक अलाइव है, बिकॉज दोनों टीमों का चांस है और स्पेशली दोनों टीमें ये चाहेंगी कि आज अपने क्वेटा चाहेगी कि अपने चांसेस को बरकरार रखा जाए और ज़ल्मी चाहेगी कि इंश्योर हो जाए प्ले ऑफ। सो आई थिंक इट विल बी अ गुड गेम, इंटेंसिटी हाई होगी और एज अ स्पेक्टेटर, एज अ फैन ऑफ पीएसएल तमाम लोग कांटेदार मुकाबले देखना चाहते हैं। तो यही चीज़ है जो मुकाबले को कांटेदार करती है। ठीक है जी, इंटेंसिटी हायर होगी और दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। पेशावर ज़ल्मी की ये मैच जीत कर प्ले ऑफ के लिए अपनी जगह कंफर्म करनी होगी। कोयटा ग्लेडिएटर को डू और डाई वाली सिचुएशन है और इसके साथ साथ उनको अगले 2 मैचेस पेशावर ज़ल्मी के हारने भी कोयटा के लिए ज़रूरी हैं। लेट्स सी 7 बजे ये मैच है, क्या फैसला होता है। आज के शो से फिलहाल इतना।